नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक रिबॉर्न इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्या सैमसंग गैलेक्सी M31 वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो अंडर 15,000 तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर स्पेशली आपके जो विश लिस्ट है उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31 शामिल है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 14,999 ऑलमोस्ट 15,000 में इसका जो बेस वेरिएंट है 6 GB एंड 64 GB वो लॉन्च हुआ है। और 15,999 यानी कि ऑलमोस्ट 16,000 में ये इसका जो अपर वेरिएंट है 6 GB एंड 128 GB आपको मिल जाएगा। यानी कि 1000 का डिफरेंस आपको दोनों ही जो वेरिएंट्स है उसमें देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो सेल है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। अमेजोन पे 12 नून से आप इसको बाय कर सकते हो। अगर हम देखते हैं अंडर 15,000 तो ये पहला स्मार्टफोन है दोस्तों जिसमें हमें 6000 mAh वाली बैटरी मिलती है अंडर 15,000, और वो भी सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ। तो एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट निकल के सामने आ जाता है M31 के लिए। अभी हम थोड़े कंपटीशन देख लेते हैं जो M31 के लिए। हम कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले स्पेक्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे स्पेक्स क्या है। तो मैं आपको जो बस एक ओवरऑल दे देता हूँ कि पोको X2 एंड रेडमी नोट 8 प्रो ये दो असली कॉम्पिटिटर है M31 के, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में ये दोनों डायरेक्ट कॉम्पीट कर लेते हैं M31 से। तो पोको X2 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ उसमें थोड़े ज़्यादा एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। पहले बता देता हूँ क्योंकि ये जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना वो थोड़े एडिशनल फीचर्स आपको दे देते हैं, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें पोको X2 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 730G का स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाएगा, 27 वाट की फास्ट चार्जिंग, लिक्विड कूलिंग और 8 GB भी आपको इसमें मिल जाएगी रैम, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो बेस वेरिएंट है, क्योंकि M31 जो है वो 6 GB के साथ ही आता है। तो हम दोनों ही फ़ोन्स को पोको X2 एंड रेडमी नोट 8 प्रो के 6 GB को ही कंपेयर करेंगे। अभी नोट 8 प्रो में क्या हमें एडिशनल मिलेगा, लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाएगा, मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर मिलेगा, इसमें भी 8 GB लेकिन उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है तीनों ही फ़ोन्स में, लेकिन हाँ पोको X2 में ज़्यादा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो एंड सैमसंग गैलेक्सी M31। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो डिफरेंस है उससे जो सैमसंग प्रेफर करते हैं लोग, और सैमसंग फैन बॉय कह सकते हैं हम उनको, वो सैमसंग के M31 को ही चूज़ करने वाले, क्योंकि इसका जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो स्पेक्स है वो यही है, इसकी 6000 mAh बैटरी। इसका जो बिगेस्ट प्लस पॉइंट है वो है इसकी सैमसंग ब्रांडिंग। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं बहुत लोग चाइनीज़ स्मार्टफोन प्रेफर नहीं करते, वो एक अच्छी ब्रांड ढूंढते रहते हैं। तो उनके लिए 15,000 के अंडर मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए M31 काफ़ी अच्छा फ़ोन हो। इसकी जो कैमरा है वो भी काफ़ी बढ़िया है, 64 मेगापिक्सल आपको तीनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाएगी, यानी कि नोट 8 प्रो, X2, पोको X2 एंड सैमसंग गैलेक्सी M31। तो आपको तीनों ही फ़ोन्स में 64 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा में आपको तीनों ही फ़ोन्स में जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएगी। वन यू आई 2.2 भी इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि वन यू आई बहुत ही यूज़र फ्रेंडली UI है। तो आपको जो आप कुछ भी करेंगे, कॉन्टैक्ट्स खोलेंगे, मैसेज, तो आपके जो मेन जो कंटेंट है वो आपको पूरे नीचे ला लेगा। तो वन यू आई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग की तरफ से दिया गया है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, शैल यू बाय और नॉट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप 15,000 के नीचे एक बैटरी बीस्ट ढूंढ रहे हो और एक अच्छी सैमसंग ब्रांडिंग वाले स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए मस्ट बाय है सैमसंग गैलेक्सी M31। लेकिन अगर आप चाइनीज़ स्मार्टफोन ले सकते हो या आप प्रेफर करते हो चाइनीज़ स्मार्टफोन, तो आपके लिए पोको X2 एंड रेडमी नोट 8 प्रो दो अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन मेरे हिसाब से M31 एक अच्छा बाय साबित होगा एज़ कम्पेयर टू पोको X2 एंड रेडमी नोट 8 प्रो। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। अगर आपके वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए।